कैसे हैं मेरे प्यारे भाई लोग। आज क्या बोले। आपके अपने अक्ष के शो में आपका स्वागत है। ये आपका चैनल है, आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, देखते जाओ, ऐसे ही हमारी हिम्मत बढ़ाओ। आज हम लोग और एक एपिसोड का रिव्यू करते हैं जहाँ पे सबको मिलता है धोखा 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 धोखा। यार क्या रिव्यू करें इसका। देखो क्या होता है ना, ज़िंदगी में एक होता है जो इंसान सीधे रास्ते पे सही तरीके से हिम्मत से चलता है। एक होता है जो मतलब तिगड़म तिगड़म करके शॉर्टकट ढूंढता है। इफ़ यू फाइंड द शॉर्टकट यू विल बी कट। समझ में आ रहा है ना। तो उस तरीके का शो बना है आज। पहली बात तो लोग यहाँ पे कनेक्शंस बनाने नहीं आए थे, बना के आए थे। तो उसका असर आज लगा हम लोगों को, शो में दिखा, जहाँ पे हमारे द ग्रेट बाबा अनुराग बाबा, अभिषेक बाबा, तहलका बाबा, अनुराग क्या था, अनुराग जाहिल जाहिल नहीं, क्या क्या बोल रहे थे उसको कुछ बोलता बता रहे थे ना। तो हट्टा कट्टा है सांड, कुछ ऐसा बता रहे थे। ये लोग ना, देखो इनका क्या है ना, एक ही फंडा है। जब से सलमान भाई आके गए हैं ना वीकेंड वार के बाद, सब लोग ना डैमेज कंट्रोल पे रुके हुए हैं। सब लोगों को डैमेज कंट्रोल करना है। आपको देख रहे हैं, पहले मैं मतलब शॉर्ट समझाया था, मेन मुद्दे पे हम लोग बाद में आते हैं। देखो विकी विकी बोल रहा हूँ, विकी और अंकिता को पता है। विकी का मतलब, विकी ना इतना सीरियस ले लिया है अपने रिलेशनशिप को। जब से उसको ऐश्वर्या से कंपेयर किए हैं, उसका माथा हिल गया है ऊपर का। वो ना अपने डैमेज कंट्रोल में है, मगर वो कुछ सीख नहीं पाया। उसको मतलब दिल पे, उसकी ईगो पे लग गई ये बात। वो सिंपल बताना चाहता है कि मैं ऐश्वर्या टाइप में नहीं हूँ। वो कुछ भी बात अंकिता से कुछ बात नहीं करना चाहता है। यजमान इसको क्या करेंगे, क्या बोलेंगे। जो देखो एक है ना, बंदे को मतलब जो बंदा ईगो पे लेता है उसका कुछ नहीं होता है ना। तो खुद भगवान भी आके बोले ना, वो मानेगा नहीं। वो कुछ नहीं कर सकता। अंकिता से देखो मनमुटाव किया, अंकिता कुछ भी बोले ना। जब आपने ऑब्जर्व किया होगा, आज जो विकी चिटचैट कर रहा था अनुराग बाबा के साथ, अपने मुनव्वर के साथ बैठ के बात कर रहा था, उस तरीके हेल्दी डिस्कशन कभी भी वो अंकिता से किया ही नहीं है। जब भी अंकिता कुछ भी बोलती है ना, तो मतलब अंकिता थोड़ा मतलब ऑफलाइन जा रही थी, मगर फिर भी उसकी वाइफ है, वो पार्टनर इतने साल से है, उतना तो बनता है। फिर भी उसको वो दिल पे लेता है। तो उसका मतलब कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर शॉट है। वो डैमेज कंट्रोल के चक्कर में क्या है ना, अंकिता से बात ही नहीं करना चाहता है। इसलिए उसने देखा होगा आज प्रोमो में भी, उसने रूम चेंज करने का भी मतलब अपना रूम चेंज करने का भी उसने सोचा है ना। थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, कोई पानी पिलाओ यार, पानी दे दो, थैंक यू। ऐसे ही हंसती रहो। हाँ नहीं, मेरे साथ मेरी वाइफ भी बैठी हुई है वीडियो रिव्यू करने के लिए। उसको ना बिग बॉस बहुत पसंद है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। वही है विकी देखो, अंकिता से जितना दूर रह सकता है उतना अच्छा दिखेगा करके विकी माइंड पे सोच लिया है। इसलिए उसने अंकिता से मतलब बात करना इतना कम कर दिया है, और फुटेज में वो दिखता भी नहीं है, वो करता भी नहीं है। अगर ऐसी कुछ दिमाग वाली बात करता है तो बिग बॉस तो उसको एक्सपोज कर देंगे। बिग बॉस तो दूसरों को तो मतलब, बिग बॉस भी ना अपनी ईगो पे ले लिया है। विकी जो भी बोलेगा उसको बताना पड़ेगा। तो बिग बॉस हर उसकी जो सीक्रेट बात होती है, गेम प्लान होता है, उसको रिवील कर देते हैं। तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो विकी इन शॉर्ट ट्रबल में है, और अंकिता से वो मतलब दूरी कायम करना चाहता है। ये हुआ विकी का डैमेज कंट्रोल। अगर आपने आज देखा होगा ऐश्वर्या और नील क्या करना चाहते हैं, मतलब जो उनका ना जो रैश वाला साइड दिखाया हुआ है ना, उस साइड से हटके वो मतलब जो हमारी पुरानी वाली कैसेट नहीं आती थी, ए साइड और बी साइड, जो हम लोग पुराने टेप रिकॉर्ड में गाने सुनते थे। तो उस गाने में क्या होता था, ए साइड हो गए के बाद बी साइड हम लोग उल्टा डालते थे ना, उस टाइप का रिलेशनशिप चल रहा है उनका। आज देखो वो लोग फुल ऑफ थे, मतलब शो में कहीं भी नहीं दिखा। एक दो जगह दिखाया उनको जहाँ पे वो लोग
बैठ के चिट चैट कर रहे थे, इतने प्यार से बात कर रहे थे, बाबू, सोना। तो ये वाला डिस्कशन चल रहा था उनका। उस डिस्कशन से ना उनको उनको पता चल गया कैमरा, हम लोग आम जिंदगी में कैसे भी रहें, कैमरा के सामने हम लोगों को अच्छा रिलेशनशिप दिखाना है, तभी हम लोगों को कुछ फ़ायदा होगा। और इन शॉर्ट उन्होंने सलमान खान की बात को बहुत सीरियसली माना है, तो इसलिए वो कंटिन्यू कर रहे हैं। अब हम लोग आते हैं बड़े मुद्दे पे। या सॉरी, मैंने और एक बात भूल गया, मनारा का भी एक छोटा टॉपिक था। मनारा को तो पूरा क्लियर गेम समझ में आ गया है, क्योंकि मुनव्वर उसके साथ है और उसके साथ जिगना और रिंकू के साथ उसने मनमुटाव कर लिया है लास्ट वीक में, तो उसको अभी वो सुधारना चाहती है। तो वो जाके क्लियर कर रहे थे जिगना से, और उसने बोला कि मतलब खानज़ादी को उसने मतलब खानज़ादी का नाम तक नहीं ले रहा था, ले रही थी, तो खानज़ादी का मतलब वो चल रहा है, तो वो भी डैमेज कंट्रोल करने में रुकी हुई है। अभी हम लोग आते हैं जहाँ पे डैमेज कंट्रोल नहीं, शो में एक्चुअली दिखना चाहते हैं, उनके टॉपिक में आते हैं, जो दो सो कॉल्ड दम का घर। दम के घर में भाई पता नहीं मुझे कहाँ से सांड ला के रखा है, एनाकोंडा ला के रखा है, सब लोगों को मतलब जो वाइल्ड एनिमल शो होता है ना, वो शो बना के रखा है। उसमें हमारे द ग्रेट चिंटू बाबा भी है, जो खरगोश बने हुए हैं, खरगोश बन के वो लोग खरगोश का काम कर रहे हैं, चिंटू। आज जैसे कि देखा ना, अनुराग है, अनुराग का और इसकी बात चल रही थी अरुण की, तो वो लोग पर्सनल बहुत हो रहे हैं। पर्सनल इसलिए होता है दोस्तों, क्या होता है ना, जब भी आप लोग कुछ भी प्री प्लान करके आते हो ना, तब आपका प्री प्लान के हिसाब से आपका गेम नहीं चलता है, तब आप फटते हो, अपने दोस्तों के ऊपर ही फटते हो। जैसे कि अनुराग और अरुण ने प्री प्लान किया हुआ था, इवन तहलका ने भी किया था, और तहलका ने अभिषेक के साथ किया था। अभिषेक मैं एक बात के लिए रुकना चाहता हूँ। अभिषेक को बोला गया था कि मेरे पास 500-600 प्रैंक्स हैं, हम लोग प्रैंक्स कर करके फाड़ देंगे गेम को, सबको मतलब साइड लाइन कर देंगे, हम लोग गेम कर लेंगे, हम लोग टॉप 5 में आएंगे, ऐसा बोला गया था। आज तक मुझे तो एक प्रैंक भी नहीं दिखा, एक प्रैंक भी नहीं दिखा। तहलका का तो मतलब मैटर ख़त्म है, वो उसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ और जाऊँगा भी नहीं, क्योंकि उसका मैटर ही ख़त्म है, गेम में तो वो नहीं है, और उसको एक्चुअली गेम समझ में भी नहीं आया। जो वो प्राइवेट में करते थे, बाहर जाके जो भी प्री प्लान प्रैंक करते थे, वो अच्छा खासा था, हम लोग देखते थे, हंसते थे, मज़ा करते थे। जब रियल टाइम में आता है, रियल टाइम में कुछ होता नहीं है, ये फैक्ट है। तो बहरहाल हम लोग चलते हैं अनुराग और अरुण के बारे में। तो जो लास्ट वीकेंड में उन्होंने चुगली की बात की थी, तो चुगली की बात तो वो तो सही थी, अनुराग तो चुगली करता है, तो वो मतलब उसको फॉर्मेट यही समझाया गया है कि मतलब बिग बॉस में हो तो चुगली करना पड़ता है। तो उस चुगली के चक्कर में जो बाहर के फांडे थे, जो उसने अरुण ने बोला, अरुण उससे पहले अनुराग ने अरुण को बोला कि तुम आए थे मेरे सिक्योरिटी बन के, जा कपड़ा दे मुझे शॉपिंग करवा रहे थे, वो कर रहे थे, मेरे सिक्योरिटी बन के आए हुए थे, तेरी बीवी की कसम, तेरे बच्चे की कसम, ऐसे ऐसे जो बोलना था उसने बोल दिया। तब उसने उस एक लाइन पे बोल दिया कि तेरा वन लाइनर से कुछ नहीं चलता। तो तब उसको जानबूझ के अरुण को ट्रिगर किया गया था अनुराग के थ्रू। अनुराग ने उसको एक लाइन बोली जहाँ पे उसने कुछ बोला नहीं था, कि जस्ट एक इंसिडेंस उसने एक्सप्लेन किया, तब इसने ही बिना दिमाग के अरुण ने क्या अनुराग ने क्या किया, बिना सोचे समझे खुद अपने ही लोगों के नाम लिया, बहन का नाम लिया, बहन तक बोला ही नहीं था, वर्ड तक सुना ही नहीं दिया था। पता नहीं लोग क्या बहक जाते हैं घर में बैठ के, क्या क्या करते हैं समझ में नहीं आता। ये देखो, ये क्लियर शॉट क्या है ना, ये क्लियर शॉट ये होता है कि तुम लोग प्री प्लान करके आओगे तो तुम लोग फंसोगे। जैसे कि मुनव्वर का गेम क्लियर कट है भाई, कहीं पे भी फंसना नहीं है, इन शॉर्ट अपने में रहना है, कितना होना है उतना समझाना है, जो समझेगा समझेगा, जो नहीं समझेगा नहीं समझेगा, हम लोगों को खेलना है, हम लोग लंबी रेस के घोड़े हैं, उसको क्लियर शॉट है। और यहाँ पे एक विकी बता रहा था, पता है आपको भाई, फाइनलिस्ट टॉप फाइनल में 3 लड़के होंगे 2 लड़कियाँ होंगे, मुझे भी लगता है 3 लड़के होंगे और 2 लड़के होंगे। मैं अब तो नाम तो रिवील नहीं करूँगा, मगर ये बता पाऊँगा कि कौन कौन लंबी रेस का घोड़ा नहीं है। आपको भी पता होगा। देखो, जो शो में नहीं दिख रहे हैं, एक हफ्ते से मैं शो देख रहा हूँ, एक हफ्ते से मुझे कुछ नहीं दिखा, ना तो नवीद दिखा, ना तो सना दिखी, ना तो रिंकू दिखी, ना तो जिगना दिखी, और कौन बचा, तहलका का नाम तो वैसे ही है,
वो बिन बिन पैदे का लोटा है, वो कभी लोटा तो लोटा, ना लोटा तो लोटा, ना लोटा, क्या कर सकते हैं, वो तो लोटा है। तो ये 5 नाम तो मेरे पास इन शॉर्ट है। उसके अलावा आपको एडिशनल और एक नाम दे देता हूँ मैं, चिंटू। चिंटू, ये लोग मुझे नहीं लगते हैं कि लंबी रेस के घोड़े हैं। ये इन शॉर्ट कभी भी मतलब डबल इविक्शन हो जाए अगले हफ्ते, क्योंकि 17 लोग में जाना तो है, तो डबल इविक्शन में हो सकता है अगले हफ्ते डबल इविक्शन हो जाए। कोई 2 नाम हमारे से यहाँ पे लिस्ट में 2 नाम जो मैंने बताया उस 2 नाम में चले जाए, हो सकता है। बिग बॉस यही सोचेगा, क्योंकि इतना इतना साला तड़का मिला हुआ है ना दिखाने के लिए, क्या क्या दिखाया आज के जो एपिसोड में जो उसने दिखाया है, तो बहुत शॉर्ट नहीं दिखा पाया। आज देखो, आज कितना विकी और अंकिता का इतना नहीं हो पाया, मतलब एक्चुअली वो इनफैक्ट बहुत सारा कन्वर्सेशन था, वो शायद हम लोगों को कल दिखा पाए, वो नहीं दिखा पाया। और ऐश्वर्या और नील का तो हम लोगों के पास नहीं दिखा, और अभिषेक मुना अभिषेक और खानजादी का भी उतना कुछ खास फुटेज नहीं मिला आज। तो इन शॉर्ट क्या है ना, तो अगले हफ्ते डबल इविक्शन होना पक्का है, ये लिख लो आप। ये मेरी प्रिडिक्शन है, मैं बता रहा हूँ अगले हफ्ते डबल इविक्शन होगा। चलिए अगले हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पे आपने और एक बात ऑब्जर्व किया होगा, जो खानजादी बता रही थी, खानजादी भी मतलब देखो मुझे फिजिकल नहीं होना है, मुझे हाथ वाथ टच मत करना है, मुझे मेरे साथ फ्लर्ट मत करो, ऐसा ये सब कुछ सुना रही थी अभिषेक को। जब मतलब रात में लाइट बंद हो रही थी तो माइक निकाल के कान में बोल के गई कुछ, तब बिग बॉस ने किसी को टोका नहीं। अगर वही विकी होता, विकी को मुद्दाम बोला जाता कि भाई विकी ने क्या क्या बताया आपने, ये बात होती। मगर यहाँ पे खानजादी थी, बिग बॉस ने सिर्फ फुटेज दिखाया। बिग बॉस भी ना बहुत शातिर है, उनको पता है किस टाइम में क्या करना है, किस टाइम में कितना मसाला दिखाना है, क्या दिखाना है। ये होता है। इसके बाद हम लोग अंकिता का बारे में बात कर चुके हैं, और बिग बॉस आते हैं तो हम लोग आते हैं वार्निंग के ऊपर। जब बिग बॉस होता है ना, जो इंस्टेंट नहीं होता है, रियल टाइम में कुछ नहीं होता है। जो वो हमारी पुलिस होती है ना, जो सब कुछ ख़त्म होने के बाद लास्ट में आके पूछती है क्या हुआ, किसको अरेस्ट करना है, क्या होना है। जब फाइट चल रहा था बिग बॉस को मज़ा आ रहा था, जैसे हम लोग करते हैं ना, कहीं पे रास्ते में जा रहे हैं, कुछ अच्छा काम होता है तो देखते नहीं, ऐसे ही साइड लाइन करके चले जाते हैं। अगर कोई बुरा काम होता है तो 2 मिनट रुकते हैं, 2 लोगों को पूछते हैं क्या हुआ, कैसा हुआ, वहाँ से ग्रैप्स करते हैं, और वो 2 लोगों को जाके वो मसाला जाके हम लोग लगाते हैं। ये हमारी इंडियन कल्चर में है ऐसा। हम लोग भी मतलब बीइंग इंडियन हम लोग ये करते हैं। तो कुछ हुआ क्या हुआ करके, जब अनुराग की और उसकी फाइट हो रही थी, हाथापाई हो रही थी, तब उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो उन्होंने सबको इकट्ठा किया, बोला कि भाई मैं मसाला लगाने वाला हूँ, आप अगली बार आपको मुझे, उसको बिग बॉस को पक्का पता था ये बढ़ेगा मैटर, अनुराग का बढ़ेगा, अनुराग फटेगा, ये पक्का पता था। तो अनुराग को उसको बोला गया कि भाई ऐसा ऐसा होने वाला है, हम लोग ये करने वाले हैं, वार्निंग दे के छोड़ दिए। तो उसके बाद क्या हुआ, सुबह उठे, बिग बॉस की बात सुना, किसी ने नहीं सुना। मुनव्वर वही बता रहा था ना। तो भाई, तो दूसरों के चक्कर में हम लोग क्यों गाली सुने। हाँ, हम लोग यहाँ पे महफिल में इसलिए नहीं बैठे हैं कि दूसरों के गाली की वजह से दूसरों की बात सुने। कोई बड़ा आदमी बोलता है ऊपर से तो हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं क्या? शर्म नहीं आती है क्या? वो इनडायरेक्टली बता रहा था कि वो बिग बॉस की प्रॉपर्टी ये कर रहे हैं करके। तो इन शॉर्ट ये है, बिग बॉस भी बड़ा गेम है। बिग बॉस को पता था कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। आज जो फाइट हुआ तो उसमें तेलका की भी गलती थी, तेलका ने धक्का मारा और अनुराग ने वो मतलब किचन का जो भी वेजल है वो जो फोड़ा उसने, उसकी भी गलती थी। मगर तेलका को कुछ नहीं मिला, तहलका को कुछ पनिशमेंट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। पक्का पता है बिग बॉस को, अगर तहलका नॉमिनेट होता है फुल सीज़न के लिए, तहलका कभी ना कभी तो निकल जाएगा। मगर जो अनुराग की आर्मी है, ब्रो सेना उसको वोट करेगी ही करेगी। अनुराग लंबा जाएगा ही जाएगा, और गेम में वो खेले ना खेले वो आगे तक जाएगा। जो आज का उसने जो कंटेंट दिया है अनुराग ने, उसके हिसाब से अनुराग बहुत लंबा जाएगा। तो इसलिए पनिशमेंट मिली अनुराग को, क्योंकि अनुराग, बिग बॉस को भी पता है, सबको पता है अनुराग नॉमिनेट हुआ है और इतना आसानी से वो नहीं जाएगा। टॉप 5 की लिस्ट में अनुराग भी एक बंदा है, उसकी फैन फॉलोइंग है, सब कुछ है, तो अनुराग एलिमिनेट नहीं होगा। ये लिख लो आप, ये बिग बॉस जानता है। तो ये ब्रो सेना पे प्रेशर पड़ा हुआ है कि अनुराग को बचाए।
तो ये वाला फंडा है भाई। बिग बॉस बहुत दूर की खेलता है। जो आप हम आप सोचते हैं ना शो देख के, हाँ ये होगा ये होगा, उससे भी आगे की सोचता है बिग बॉस। चलिए देखते हैं कितने दिन तक एलिमिनेट होता है, क्या होता है। उसके बाद मुनव्वर के पास बता, आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा नहीं था यार, लाइक इतना ही था। एक ही मच रही थी कि मतलब एक ही हर जगह एक ही नाम था, अनुराग अनुराग अनुराग। अनुराग की गलती की वजह से पूरे लोगों को खाना नहीं मिला, और खाना खाना बिना खाने के और रूम की तबादली भी हो रही है अभी। तो इसके चक्कर में तो अभी क्या क्या होगा तो ये मैंने तो बता दिया है। पक्का ये जिग्ना, रिंकू, सना, नवेद, ऐश्वर्या सिर्फ इसलिए रुकी हुई है मेरे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल के चक्कर में रुकी हुई है। अगर ऐश्वर्या निकल गई तो चिंटू भी किस काम का नहीं, और अभिषेक का गेम दिन ब दिन अच्छा होते जा रहा है, मगर अभिषेक के लिए डीमेरिट होगा। क्योंकि आप मानोगे नहीं, मतलब फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में जब भी ऐश्वर्या था तभी मतलब इसका गेम, तभी अभिषेक का गेम तभी अच्छा लग रहा था, क्योंकि अभिषेक का मतलब हर बार कंटेंट आ जा रहा था। आप देख रहे होंगे एक हफ्ते से अभिषेक का कंटेंट कुछ भी नहीं है। वो अनुराग के साथ खामखा लड़ रहा था, बहस कर रहा था कि तू मता मेरे बीच में मता, खामखा उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था, मैं बोलूँगा ये करूँगा। ये सब लोग ना, ये वही होता है, प्री प्लान करके आते हैं, यहाँ पे फट जाते हैं। जब भी कंटेंट नहीं मिलता है तो कंटेंट बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो बाहर का आइटम लगाना ही पड़ता है। मसाला मिर्च लगा के बोलेंगे तभी इनका हो पाएगा, तब तक तो नहीं हो पाएगा। तो यही है, बिग बॉस भी खेल रहा है उनके साथ, बिग बॉस भी खेल रहा है। तो कब तक खेलेंगे पता नहीं। कल देखो, कल विकी और अपने अंकिता की फाइट होने वाली है। उस फाइट में क्या होगा क्या नहीं होगा देखना पड़ेगा। अभी प्रोमो मैंने देखा नहीं है, प्रोमो में कुछ काटा है क्या, कुछ देखा है क्या? एक मिनट, हम लोग प्रोमो भी देख लेते हैं साथों साथ, तो अपने को पता चल जाएगा कि कल क्या होने वाला है। वैसे तो घर तो चेंज होने वाला ही है, हाँ। और अनुराग को तो अनुराग अभी मतलब कल भी अनुराग का चलेगा जब तक ये एलिमिनेट का ये है ना, एलिमिनेट जब तक नहीं होंगे तब तक तो पक्का अनुराग का नाम तो हाईलाइट होता ही रहेगा। हाँ, आपको याद होगा मतलब सिद्धार्थ ने भी ऐसे ही एलिमिनेट हुआ था। हम लोग वी लव सिद्धार्थ, वी मिस हिम, बट यही है, अनुराग भी बहुत लंबे रेस का घोड़ा है, इसलिए बिग बॉस ने उसको पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट किया है। वो मगर फ़िलहाल के लिए नेगेटिव शेड में है, कभी ना कभी तो वो मतलब पॉजिटिव शेड में आएगा। और टॉप 5 की एक लिस्ट में अनुराग का नाम है। बाकी 4 तो आपको पता है। एक जो चौथे नंबर पे है ना, उसके लिए फाइट चल रही है बस, बाकी का तो सब लोगों को पता है। तो यही है रिव्यू। हम लोग प्रोमो देख लेते हैं 2 मिनट। बिग बॉस का प्रोमो भी आ गया होगा। यार अभी तक आया नहीं है प्रोमो, देखते हैं प्रोमो क्या है क्या नहीं है। ऐसे ही पर्सनल वार करते हैं। बिग बॉस मतलब अनुराग को नॉमिनेट किया, यही हाईलाइट है, अनुराग को नॉमिनेट किया। विकी और अंकिता की लड़ाई होने वाली है। मुनव्वर तो सीधा साधा इंसान है। आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्व किया होगा, मनारा ने मुनव्वर को बता रही थी कि उसको दिमाग के घर में जाना है। अभी वो जाएगी नहीं जाएगी वो कल पता चलेगा अपने को, हम लोग कल रिव्यू करेंगे उसके बारे में। अब तक के लिए बस इतना ही है। मुनव्वर को भी क्लियर कट पता है मनारा को जाना है तो बेशक आप जा सकती हो करके वो मुंह पे बोला। उसको कुछ पैम्परिंग नहीं है, एक्चुअली वहाँ पे पैम्परिंग करना ज़रूरी है। उसको लग रहा था कि मनारा को मनोहर पैम्परिंग करेगा, उसको बोलेगा कि नहीं तुम ऐसे ही रुको, मेरे साथ रुको, इसी कमरे में रुको। मगर कहीं ना मुनव्वर को भी ये लगता है कि वो अकेला है, अकेला ही खेलेगा। अब उसको मनारा का साथ वो नहीं देगा। बिग बॉस बोले या कुछ भी बोले, उसका मतलब हो गया है, वो उसको पता है कि उसका हो गया है, तो वो मनारा का साथ तभी नहीं देगा। एज एन फ्रेंड वो रहेगा साथ में, मगर उतना जितना उसने फर्स्ट हफ्ते, सेकंड हफ्ते, थर्ड हफ्ते में किया उतना नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं मनारा को भी ये लगता है कि भाई मेरी बात सुनने वाला नहीं है, उसकी बात सुनेगा अनुराग, सुनेगा चिंटू साहब, सुनेंगे वो जो भी उसके 2-3 लोग हैं उसके बात सुनेंगे। देखो ना तो जिग्ना, रिंकू, मुनव्वर, विक्की, अंकिता, ये बात
मना की बात सुनेंगे नहीं। तो इसके लिए उसने मन बना लिया है, दूसरे घर में जाएंगे, अपने कनेक्शंस बनाएंगे, उसको दिमाग के घर में जाना है, अनुराग के साथ रहना है, अनुराग की ब्रो सेना है, अनुराग बचेगा, उसको ये क्लियर कट है, वहाँ पे उसको फुटेज मिलेगी। वैसे तो वो खानदादी के साथ लड़ती रहती है, ये लाइफ लॉन्ग तक मतलब जब तक ये सीज़न है तब तक उसका चलता ही रहेगा। ये वाला रिव्यू है आज के लिए, बस इतना ही है यार। देखो कमेंट्स करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। कुछ भी होता है तो आप मुझे बताओ, हम लोग कमेंट में मैं भी रिप्लाई करूँगा आपको। तब तक के लिए शुभ रात्रि। और एक बिग बॉस के स्टाइल में बोलना है ना, हैप्पी दिवाली। गुड लक गाइस, चलिए कल मिलते हैं फिर।